फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम लोग जो हमारा सेकंड क्लास है इसमें हम लोग देखेंगे जो पीछे हमने क्लास किए थे उसकी अब मात्रा किस तरह से बनती है। तो आप सब ध्यान से देखिए और सीखिए। जैसे अ का हम जानते थे कि इसको इंग्लिश में ए बोलते हैं, तो इसकी मात्रा खाली होती है। ठीक है। अब आ को इंग्लिश में या तो ए से बोलते हैं या तो डबल ए लिखते हैं। ओके। इसकी जो मात्रा होती है वो होती है, ये डंडी होती है आकार। छोटी ई जिसको हम लोग इंग्लिश में ई या आई लिखते थे, अब इस टोटल का जो मात्रा बनता है वो होता है ये छोटी ई। इस तरह से इसकी मात्राएं बन रही है। और बड़ी ई या तो ई डबल ई लिखते थे, वाई या ई आई, इसकी मात्रा बड़ी ई की मात्रा है। और छोटा ओ यू या ओ, इसको छोटा ऊ की मात्रा इस तरह से हम लोग लिखते हैं। और बड़ा ऊ डबल ओ यू, इसकी मात्रा होती है बड़ा ऊ। और री आर आई, इसकी जो मात्रा होती है वो होती है री। ओके। इस चीज़ को अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए। ये जो आपको पिंक कलर में दिख रहा है ना, ये मात्रा को याद कर लीजिए कि आ अगर है तो इसको इंग्लिश में ए या डबल ए बोलते हैं, पर इसकी जो मात्रा होती है वो क्या होती है, आकर एक डंडी होती है। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ओके। और ए ई आई, इसकी मात्रा ए छोटा ए, और बड़ा ए की मात्रा को क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में ए आई लिखते हैं। और मात्रा क्या बनती है, दो डंडी ऊपर लगती है ए। ओ छोटा ओ को इंग्लिश में ओ लिखते हैं और इसकी मात्रा बनी ओ। और ओ ए यू या ओ यू, इसकी मात्रा बनी ओ। अंक ए एन या ए एम, इसकी मात्रा बनी एक बिंदी। अह ए एच, इसकी मात्रा बनी अह। तो आप देखें कि यह मात्रा बन चुकी है। अब इसी मात्रा का हम लोग व्यंजन में यूज़ करेंगे। वो देखिए कैसे यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, ये जो मात्राएं हैं इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि सबके सामने आप पिंक कलर में लिखा हुआ कि इसका मतलब ये होता है। ठीक है। तो वो सबको अच्छी तरह से आप सब याद कर लीजिए। और ये लोग हम बचपन में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो बहुत आसान है। अब देखिए इसका यूज़ कैसे करते हैं। जैसे हम लोग क से शुरू करते हैं। ये क्या है, ये व्यंजन है। जैसे मान के चलिए क को हम मात्रा लगाए आकार तो का बना, छोटी की मात्रा लगाए तो की बनी, बड़ी ई की मात्रा लगा दिए तो की बनी, छोटा ऊ की मात्रा लगाए तो कु बना, और क में बड़ा ऊ की मात्रा लगाए तो कु बना, और क में छोटा ए की मात्रा लगाए तो के बना, और क में बड़ा ए की मात्रा लगाए तो कई बना, क में छोटा ओ की मात्रा लगाए तो को बना, और को में छोटा बड़ा ओ की मात्रा लगाए तो कऊ बना, और क में जो अन था बिंदी लगाए तो कन्न बना, क में अ की मात्रा लगाए तो अह लगाए तो कह बना। ठीक है। अब इसकी इंग्लिश कैसे लिखती, क को हम जानते थे कि क की इंग्लिश के होती है, और का की इंग्लिश के ए का, और की में छोटी की मात्रा के आई, और क में बड़ी की मात्रा लगाए तो बड़ी की मात्रा की इंग्लिश हमको पता था कि डबल ई होता है, तो हमने के में डबल ई जोड़ दिया। और क में छोटी ऊ की मात्रा को हमको पता था कि यू होता है, इसलिए क में यू जोड़ा तो कु बन गया। और बड़ा ऊ की मात्रा को डबल ऊ बोलते थे, तो इसलिए के में डबल ओ जोड़ा तो हमने क्या बना, अब कु की मात्रा निकल रही इसमें। और क में ए की मात्रा जोड़े जो कि ई बोलते थे हम लोग ए की मात्रा को, तो के बना। अब ऐ की मात्रा क्या होती थी, ए आई, तो क और ए आई कई बन गया। ओ की मात्रा ओ होती तो हमने के में ओ जोड़ा तो को बन गया। औ की मात्रा में के ए यू कऊ बन गया। और ए एन होता था बिंदी का, तो हमने के ए एन कन, के ए एच क। तो फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपके सामने जितने व्यंजन आएंगे उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, ये मात्रा जोड़नी है। और बहुत आसान है, बस एक बार मात्रा याद कीजिए और सब में वो मात्रा जोड़िए।
जैसे आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल, आप ख को भी उसी तरह से लिखते जाइए। तो ये पूरा चार्ट है। तो आपको पता था कि पीछे जो हमने चार्ट दिए ना, उसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, जो व्यंजन का कि किस तरह से उसको उच्चारण करते हैं। तो सबको उसी तरह से लिखना है, ग, गा, गी, गी, गु, गु, गे, गए, गो, गौ, गन, गह। तो इसको इंग्लिश में सब वही करना है, बस मात्रा जोड़नी। गा, जी आई गी, जी डबल ई गी, जी यू गु, जी डबल ओ गु, जी ई गे, जी ए आई गए, जी ओ गो, जी ए यू गौ, जी ए एन गन, जी ए एच गह। उसी प्रकार से घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घे, घो, घऊ, घन, घ। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? जी एच घ, जी एच ए घा, जी एच आई घी, जी एच डबल ई घी, जी एच यू घू, जी एच डबल ओ घू, जी एच ई घे, जी एच ए आई घे, जी एच ओ घो, जी एच ए यू घो, जी एच एन घन, जी एच ए एच घ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको क, ख, फिर च, छ आपके सामने जैसे ही आ गया, च, छ, ज, झ, इस तरह से आपको क्या करना है, इन सब को अच्छी तरह से याद नहीं करना है, ये आपको पहले से याद है, बस इसमें मात्रा जोड़ते जानी है और ये बनते जाएगा। तो एक बार अच्छी तरह से आप उसको देख लेंगे। सिर्फ आपको व्यंजन याद करना है, जो पीछे का चार्ट है कि ज को जे ए बोलते हैं, इस तरह से। और फिर आपको उसमें मात्रा जो याद करनी है, और सब एक ही फॉर्मूला है, 12 मात्रा है, इस पर लगाते जानी सब के ऊपर, जहाँ पे जो यूज़ क्या है, जहाँ पे जो ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे वो लगाइए। इस तरह से सब जोड़ते हैं। वैसे हमने पूरा चार्ट बनाया है। तो इसकी ऑफलाइन क्लास होती है फ्रेंड्स। तो ये एक्चुअली में बिहार में अभी हो रही है ऑफलाइन क्लास बच्चों सब के लिए। तो उनको यहाँ पे सिखाया जाता है, और साथ में ये ऑनलाइन वीडियोस भी दी जा रही हैं, ताकि अगर कोई और भी सीखना चाहे तो इसको सीख सकता है। तो अगर जो इस एरिया में रहते हैं, जैसे सिमराही बाज़ार, पिपराही, ठीक है, वार्ड नंबर 14, तो इधर अगर कोई एरिया में रहते हैं या अगल बगल में, तो इंग्लिश ओशन के नाम से एक क्लास चल रही है। तो वहाँ पे आके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और क्लास कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में आपको ये सिखाई जाएगी इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना। इंग्लिश में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व की जाएगी। तो साथ में ग्रामर भी सिखाया जाता है। पहली क्लास का अगर बच्चा है, अगर वो भी इंग्लिश बोलना सीखना चाहता है, तो उसके माता पिता उनका यहाँ एडमिशन करा सकते हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से स्मार्ट क्लास के थ्रू उनको ये सारी क्लासें करवाई जाएगी। तो बहुत आसान है, आप देख सकते हैं। मतलब बच्चों को बहुत मज़ा आएगा सीखने में, और आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। इस तरह से आपको ये चीज़ें याद कर लेनी है। तो आपको पता है इसको कैसे याद करनी है। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते कमेंट करके। तो ये बहुत आसान है। तो आपके सामने पूरा चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो हमने वो पढ़ लिया है, ये सब 12 मात्रा पढ़ ली है हमने। अब हम जानते आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि जो कि है ए एन का यूज़ कहाँ करेंगे। एक छोटा सा हम एग्जाम्पल झलक दे रहे हैं, इसको पूरा हम लोग नेक्स्ट के चैप्टर में पढ़ेंगे। जब आगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएंगे ना, तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिंपल जानते हैं कि ए एन का यूज़ कहाँ करते हैं। अगर आपको पीछे का जो स्वर पढ़े हैं ना, उसी के बेस पे ए एन का यूज़ आप करेंगे, जिसको आर्टिकल्स में आता है ये। तो यहाँ पे आप देखिए क्या बोल रहा है कि इफ़ द फर्स्ट लेटर ऑफ नाउन गिव्स द साउंड ऑफ वोवेल देन एन इज यूज्ड। कहने का अर्थ है कि अगर कोई अक्षर लिखा है इंग्लिश में, अगर उसका पहला अक्षर, ठीक है, अगर स्वर वोवल का साउंड देता है, सिर्फ वोवल लिखा होने से मतलब नहीं है, अगर वो साउंड वोवल का देता है, स्वर का साउंड देता है, तभी आप क्या लगाएंगे उसकी जगह पे? एन लगाएंगे। जैसे एप्पल, तो ए लगा है, जो कि हमने पढ़ा था वोवल्स में, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल्स होते हैं। तो उसके पहले एन लगता है, कब? जब वैसा साउंड देगा तब। तो एप्पल, एप्पल में ए निकल रहा है आवाज़, तो एन लगाया हमने। एग, ए एन लाया हमने। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट में हम
एन लगाए, तो ये एन का मतलब क्या होता है ना, एक होता है। ओके, एक, वन, ओल्ड, ओ, तो स्वर का आवाज आ रहा है तो एन। यूनिवर्सिटी, तो अब यूनिवर्सिटी, यू, ए ई आई ओ यू, तो यू भी एक वोवल है, बट यहाँ पे हम एन यूज नहीं कर रहे हैं, ए यूज कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन होता है कि ऐसा क्यों हुआ कि हम यू लगाएं तो फिर हम यहाँ पे क्यों ए लगाएं। फ्रेंड्स, तो हमने बोला था कि यहाँ पे साउंड आना चाहिए आपका स्वर का। स्वर का कौन सा? हिंदी स्वर का साउंड आना चाहिए। ओके, अगर हिंदी स्वर का साउंड आवाज आ रहा है तब आप एन लगाएंगे। ओके, क्योंकि भले आप यू लिखा हुआ है पर वो साउंड स्वर का नहीं दे रहा है, वो व्यंजन का दे रहा है। यू किस में आता है? व्यंजन में आ जा रहा है। आवर, अब देखिए यहाँ पे एच लिखा है जो कि वोवल में नहीं आता है, फिर भी आवाज किसका दे रहा है? स्वर का दे रहा है। आवर, इसलिए हम यहाँ पे एन लगाते हैं। अब आपके सामने अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। क्या है? किसी भी स्थान, वस्तु और जगह का नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने है। अब देखिए जो हिंदी का स्वर है वो ये है अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग। तो अगर ये साउंड दे, ठीक है, ये स्वर अगर ऐसा साउंड निकले लेटर अक्षर के पहले, तब आप एन लगा देंगे। ओके, भले ही वहाँ पे वोवल लगा हो या कॉन्सोनेंट लगा हो, डजेंट मैटर। अगर आपको अ से लेके अह तक में ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सब जो आ रहे हैं, ये सब जब आपको आएगा, ये स्वर जब आएगा किसी शब्द में, तब आप क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट पढ़ते कि इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ नाउन गिव्स द साउंड ऑफ कंसोनेंट देन ए इज यूज्ड। अगर वो व्यंजन का पहला अक्षर अगर व्यंजन का आवाज देता हो, उच्चारण में आता हो, तब हम ए यूज करते हैं। इसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ए का यूज जहाँ वहीं करेंगे जहाँ पे अ से लेके अह तक में कोई आवाज ना निकले। जैसे नाउन, तो नौ का आवाज निकला रहा तो ए नाउन, बॉय, ए बॉय, गर्ल, अ गर्ल, बनाना, अ बनाना, अम्ब्रेला, तो एन अम्ब्रेला, स्कूल है स्कूल। इस तरह से हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको यूज़ करना है। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको समझ आ चुकी होगी कि कहाँ पे ए और कहाँ आपका एन का यूज़ करना है। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट करके बताइए, हम आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।